सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। साथियों, आज आपके सम्मुख एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे कि किस प्रकार महान लोग, जिन लोगों के जीवन के अंदर सादगी होती, पवित्रता होती और जिनका बौद्धिक स्तर, जिनका मानसिक स्तर और जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, वो लोग कैसे लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं, उसका छोटा सा उदाहरण आज आपके सामने हम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज जिस व्यक्ति के जीवन के ऊपर हम बात करेंगे वो है आर्य समाज के प्रवर्तक, महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती। साथियों, ऋषि दयानंद का नाम आप सबने सुना होगा। बड़े उच्च कोटि के वेद वक्ता थे, बड़े उच्च कोटि के सन्यासी थे, समाज सुधारक थे, क्रांति दृष्टा थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे अनेकों करोड़ों करोड़ों लाखों लोगों ने प्रेरणाएँ ली और उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जिस भी किसी व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, उसका जीवन जो एक तरह से नरक के समान था, वो उसको पढ़ करके उसके भीतर वो परिवर्तन आया कि वो स्वर्ग के समान हो गया। अनेकों लोग जो हताशा और निराशा से ग्रस्त थे, उन लोगों के जीवन के भीतर क्रांतिकारी परिवर्तन आया और उन्होंने देश और समाज के लिए आगे बढ़ कर के बहुत बड़ा कार्य किया। साथियों, ये उन्हीं दिनों की बात है जब ऋषि दयानंद धर्म प्रचार के कार्य में संलग्नित थे। चारों तरफ उन्होंने जो है वेदोक्त धर्म की धूम प्रचार मचा करके रखी हुई थी। अब जो लोग, जो उनके विरोधी जो लोग थे, खास करके जिन लोगों को अपनी दुकानें बंद होने का जो खतरा था, जो लोग धर्म के नाम पर अलग अलग आडंबरों को चला करके लोगों को मूर्ख बना रहे थे और धर्म के वास्तविक स्वरूप को छिपा करके धर्म के विकृत रूप को लोगों तक वो जो लोग पहुंचा रहे थे, उनके उस विकृत धर्म के स्वरूप की उधेड़ करके ऋषि दयानंद ने रख दिया अपने तर्कों के सम्मुख। जब लोगों ने अनेकों शास्त्रार्थ किए ऋषि दयानंद के साथ, परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो ऋषि दयानंद को शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। जितने भी शास्त्रार्थ हुए, लगभग 23 वर्षों तक निरंतर वो धर्म प्रचार का कार्य करते रहे। और इस समय में जितने भी उन्होंने जो है, जहाँ अलग अलग धर्माचार्यों के सम्मुख वो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय से हों, चाहे वो पारसी समुदाय से हों, चाहे वो यहूदी हों या वो ईसाई हों, अनेकों लोगों से उनके शास्त्रार्थ हुए। परंतु ऋषि दयानंद का जो बौद्धिक स्तर था, उनके ज्ञान का जो स्तर था, वो इतना उच्च कोटि का था कि बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी विद्वत्ता से परिपूर्ण हो, उनके तर्कों के समक्ष ठहर नहीं पाता था। आखिरकार जब लोगों को ये मालूम हो गया कि ऋषि दयानंद को शास्त्रार्थ में पराजित कर पाना किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, तो लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। और लोगों ने षड्यंत्र ये रचा कि ऋषि दयानंद के चरित्र के ऊपर हम दाग लगाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक वेश्या को तैयार किया और वेश्या को बहुत भारी धन का लालच दिया गया, रुपए पैसे का लालच दिया गया और वेश्या को बहुत से गहनों से सजा धजा करके ऋषि दयानंद के पास भेजने का षड्यंत्र रचा गया। और वेश्या को ये बताया गया कि तुम इस सन्यासी के पास जाना और वहाँ जा कर के कुछ देर तक वार्तालाप करके वहाँ तुम शोर मचा देना कि ये सन्यासी मुझे छेड़ रहा था, मुझे ये घूर रहा था। तो साथियों, ऋषि दयानंद उस समय योग निद्रा में लीन थे और आराम से बैठ कर के योग निद्रा में जब वो लीन थे, तो वेश्या को बताया गया कि ये वो सन्यासी है जिनके साथ आपको ऐसा ऐसा कार्य वो करना है। तो साथियों, जो वेश्या थी वो पूरी तरह जो है वो सजी धजी थी गहनों के अंदर और वहाँ से वो चल पड़ी ऋषि दयानंद की ओर। परंतु जैसे जैसे ऋषि दयानंद की ओर उसके कदम बढ़ते चले गए, ऋषि दयानंद के तप, उनके तेज, उनके जो है उनकी आभा को देख करके उस जो वेश्या था उसका धीरे धीरे जो अंतःकरण जो था वो परिवर्तित होने लगा। वेश्या जो ही ऋषि दयानंद के समीप जाती, उसके पूरे के पूरे भाव बदलने, परिवर्तित हो गए और उसका जो मस्तिष्क था वो पूरी तरह शुद्ध और पवित्र जीवन से भर गया। जो ही वो ऋषि दयानंद के समीप पहुंचती है तो एक एक करके सारे आभूषण में उतार देती है और वहां जाकर के चीख मार करके वो रोती है। और जब चीख ऋषि दयानंद सुनते हैं तो योग निद्रा में जब वो लीन थे, उनकी निद्रा वो टूट गई और उन्होंने देखा कि देवी उनके सम्मुख खड़ी हुई है। हाथ जोड़ के ऋषि दयानंद कहते, हे माँ, आप कौन हैं और आप अपने इस पुत्र से क्या चाहती हैं। साथियों, ये बड़ा विरला अनुपम उदाहरण होगा जब एक इतना उच्च कोटि का सन्यासी और वो किसी वेश्या को पहली बार माता कह करके संबोधित कर रहा है। जब माँ कह करके ऋषि दयानंद ने उस वेश्या को संबोधित किया तो स्त्री जो वो वेश्या थी उसका रो रो करके बड़ा बुरा हाल हो गया। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि हे ऋषिवर, इन गहनों ने
मुझे पागल कर दिया था, मुझे मदहोश कर दिया था, और लोग आपके चरित्र के ऊपर लांछन लगाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, परंतु आपके संपर्क में आने से मेरे सारे दोष दूर हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा जैसे परमात्मा ने नई एक शुद्धि, नई एक बुद्धि मुझे दे दी है। मैं आपका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, मुझे समझ नहीं आता। ऋषि दयानंद ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माँ, मैं आपके लिए इतने ही शब्द कहूँगा कि जो दिव्य बुद्धि, जो प्रेरणा परमात्मा ने अभी आपको दी है, वो सदैव के लिए ज्यों की त्यों बनी रहे। तो साथियों, ये एक उदाहरण था कि एक वेश्या का जीवन कैसे परिवर्तित हो गया ऋषि दयानंद के संपर्क में आने से। जो उच्च कोटि की महान आत्माएँ जो हुआ करती हैं, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आते हैं, उनका अंतःकरण परिवर्तित हो जाया करता है और उनका जीवन उच्च स्तर का बनना हो जाता है। ये संगत का प्रभाव हुआ करता है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो ऋषि दयानंद के जीवन से जुड़े हुए हैं, और महज ऋषि दयानंद के जीवन से ही नहीं, जितनी भी महान आत्माएं इस संसार में हुई हैं, उन सब लोगों ने समाज के परिदृश्य को बदलने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब आप करें। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।